तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 और 2022 के एनुअल एग्ज़ाम में भी आ चुका है। वो हमसे दो तरह से पूछ सकता है कि डिफ़ाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, और इस तरह से भी पूछ सकता है कि सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। तो आज हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है और इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मूव करेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। हेडिंग नंबर 1। इंट्रोडक्शन की हेडिंग, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसका 1 नंबर होता है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग को शुरू करने से पहले ये मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है कि आपने एटलीस्ट एक पेज के ऊपर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। स्टार्ट करते हैं। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि ये समाजी साइंस है, यानी कि इट इज़ साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ये दूसरी साइंसेस की तरह एक सोशल साइंस है, और चूँकि ये एक मेन सोशल साइंस है इसलिए ये दूसरी सोशल साइंसेस की स्टडी करती है। अच्छा, अब इसमें जो हमारा मेन मकसद होता है, जो हमारा काम होता है, तो हमने सोशियोलॉजी की मदद से मुकम्मल सोशल लाइफ का जो है वो मुतालिया करना होता है, यानी कि कंप्लीट सोशल लाइफ को स्टडी करना होता है कि इंसान की सोशल लाइफ किस तरह की है। तो जब हम सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं तो हमें दूसरी सोशल साइंसेस की या दूसरी जो इसके रिलेटेड साइंसेस हैं उनकी स्टडी की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी की बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिकल साइंस इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम सोसाइटी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखेंगे, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो उसमें सोसाइटी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यानी कि सियासी पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तो इसी तरह से ये हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन के साथ भी रिलेटेड है। तो ये जितनी भी सोशल साइंसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सिस्टमेटिकली जो हैं वो किसी न किसी तरह से जनरल लॉज के भी रेलिवेंट हैं, जो कि किसी सोसाइटी का जनरल लॉ होता है। सोशियोलॉजी जो है वो ना सिर्फ दूसरी सोशल साइंसेस के साथ डील करती है, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी के जनरल प्रोसेसेस यानी कि आम जो हैं वो मामलात, उनके साथ भी डील करती है। और जो दूसरी सोशल साइंसेस होती हैं वो मखसूस खसूसियात रखती हैं, सोसाइटी के कुछ जो मखसूस एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ डील करती हैं, जैसा कि इकनॉमिक्स इकनॉमिकल स्टडी के साथ, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल स्टडी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, जबकि जो दूसरी सोशल साइंसेस हैं वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टडी पे डिपेंड करती हैं, स्टडी पे रिलाई करती हैं। सोशियोलॉजी का मतलब क्या है और ये वर्ड कहाँ से निकला है? बेसिकली अगर हम वर्ड सोशियोलॉजी की बात करें तो ये लैटिन यानी लातीनी और ग्रीक यानी यूनानी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। सोशियस जिसका मतलब होता है कंपेनियन यानी साथी, लातीनी लफ्ज़ है, और लोगोस ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है स्टडी, मुतालिया करना। अब सोशियोलॉजी दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, यानी दोस्ती का या साथ का मुतालिया। वर्ड सोशियोलॉजी जो है इसे सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने 1839 में यूज़ किया, इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी का बाप कहा जाता है। आगे हम मूव करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ सोसाइटी है, जिसमें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी समाजी इदारों और सोशल रिलेशनशिप यानी समाजी ताल्लुकात को स्टडी करते हैं, और बिलखसूस ये मुनज़्ज़म इंसानी ग्रोह या मुनज़्ज़म इंसानी माशरे या किसी मुनज़्ज़म इंसानी तंजीम का ताल्लुकात, तरक्की और जो है वो उसका ताल्लुकात, तरक्की और समाजी साख्त का
सिस्टमेटिक यानी मरहलावार मुतालिया है। इसके बाद इसकी डेफिनेशंस हैं। डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने, मुख्तलिफ़ समाजदानों ने सोशियोलॉजी को मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेबर है। वेबर ये कहता है कि जो सोशियोलॉजी है ये इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, यानी ये समाजी अमल का मुतालिया है। उसके बाद कैन ब्राउने है। कैन ब्राउने के मुताबिक सोशियोलॉजी जो है वो इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोशल लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटीज़, यानी ये जदीद माशरों के अंदर इंसानी ग्रोहों और इंसान की समाजी ज़िंदगी का मुतालिया है। पॉइंट 3 पे वार्ड और ग्राहम ने इसकी बड़ी मुख्तसर डेफिनेशन की है कि इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, ये समाज का मुतालिया है, समाजी साइंस है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, अगर हम दूसरे सोशल साइंसेस को देखें तो सोशियोलॉजी के उसके साथ ताल्लुक़ का मकसद क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी विद रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस। सोशियोलॉजी होता क्या है? सोशियोलॉजी ये इंसानी ज़िंदगी का मुतालिया है और ये देखती है कि इंसानी ज़िंदगी में जो इंसान के समाजी मामलात या उसके ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से होते हैं। ये ह्यूमन रिलेशंस की बात करती है और समटाइम्स ये ह्यूमन बिहेवियर्स यानी कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से इंसानी ताल्लुकात को भी देखती है, उनका मुतालिया भी करती है। सोशियोलॉजी जो है वो ये दूसरी सोशल साइंसेस की से इसलिए ज़रूरत पेश आती है क्योंकि इसने ये देखना होता है कि एक सोसाइटी यानी एक माशरा किस तरह से वर्क करता है। अगला इसकी हेडिंग है जी नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का जो मकसद है ये दूसरी साइंसेस से हटकर थोड़ा सा ये माशरे को इन्वेस्टिगेट करती है कि उसमें सोशल चेंजेस किस तरह से आती हैं, डेवलपमेंट किस तरह से आती है माशरे के अंदर, और इसका जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा वसी है दूसरी सोशल साइंसेस की निस्बत। ये इस बात का मुतालिया करती है कि समाजी इदारे किस तरह से काम करते हैं, समाजी सोशल ग्रुपिंग्स यानी समाजी गिरोह उनका क्या मकसद होता है, और ये इंसानी जो ज़ाती बिहेवियर्स हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर्स जिन्हें हम कहते हैं, इनफरादी रवैये, उनके ऊपर फोकस करती है। तो क्योंकि इसका स्कोप जो है वो थोड़ा ब्रॉड है तो इसलिए इसे मदर ऑफ सोशल साइंसेस भी कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी और इकनॉमिक्स को, इनका हम रिलेशनशिप भी देखेंगे और इनका हम डिफरेंस भी देखेंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करें हैं। जो सोशल और इकनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं और दोनों मिलकर जो है वो सोशियोलॉजी का मुतालिया आसान बनाते हैं। अब अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो ये ह्यूमन इंटरेक्शंस, इंसानी मामलात, ताल्लुकात की स्टडी है, जबकि इकनॉमिक्स जो है वो इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड साइंस, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड चॉइस। ये वेल्थ यानी कि दौलत की, रुपए पैसे की स्टडी का नाम है और ये इंसान की उन सरगर्मियों से मुतल्लिका है जो कि किसी भी चीज़ की पैदावार, उसकी खपत या उसकी लागत, उसकी तकसीम और उसके तबादले से मुतल्लिका हैं। यानी कि ये इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो ह्यूमन फंक्शंस और जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसे डिफ़ाइन करती है। जैसा कि बैंक्स हैं, मार्केट्स वगैरह हैं, उनकी स्टडी है और मोस्टली ये इंसान की मटेरियल वेलफेयर यानी कि उसकी मादी फलाह के साथ मुतल्लिका है। इकनॉमिक्स के अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा जो है वो सोशियोलॉजी से के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है कि इसे सोशल चेंजेस यानी कि समाज में आने वाली तब्दीलियों के मुताले की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो है वो ये अपना बंदोबस्त कर सके। और सोशियोलॉजी इसके ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है कि पूरा मुआशरा जो है, सोशल लाइफ है, वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, इकनॉमिक्स के ऊपर, रुपए पैसे के ऊपर। आगे इनके डिफरेंसेस हैं। सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है, इकनॉमिक्स जो है वो ये साइंस ऑफ वेल्थ एंड चॉइस है। सोशियोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है लेकिन जो इकनॉमिक्स है ये कंक्रीट इन नेचर है, प्रैक्टिकल, इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से सोशियोलॉजी जो है वो ये जनरल सोशल साइंस है, यानी कि ये ओवरऑल जो है वो सोशल सिस्टम्स की बात करती है,
जबकि इकनॉमिक्स जो है वो ये स्पेशल सोशल साइंस है, इसका मेन फोकस जस्ट इकनॉमी के ऊपर है, इकोनॉमी को फोकस करती है। जो सोशियोलॉजी है ये वाइड स्कोप रखती है, जबकि इकनॉमिक्स का स्कोप ज़रा लिमिटेड सा है। सोशियोलॉजी यंगर साइंस है, जबकि इकनॉमिक्स जो है वो ओल्डर साइंस है। अब सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है ये देखते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस होती है और सोशियोलॉजी, ये समझ लें कि आप किसी भी एक फ़िगर के दो पहलू हैं, उसके दो चेहरे हैं। इस बात को कैटलिन बयान करता है। सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम जो है वो सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम रियासत, इंतज़ामिया, ताकत, सियासी मामलात, सियासी निज़ाम और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को देखते हैं। और बिलख़ुसूस इसमें हम जो है वो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जो कि इंसान एक माशरे में रहते हुए सरअंजाम देता है। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो सोशियोलॉजी की जो हमें असल रूट्स, इसकी जो जड़ें मिलती हैं, ये हमें पॉलिटिक्स में ही मिलती हैं। और तकरीबन हर सोशल प्रॉब्लम को जो है वो हम एक पॉलिटिकल के काज उसके पीछे देखते हैं। कोई भी एक समाजी मसला पैदा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई सियासी वजह होती है। इसी तरह से सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल साइंस को समझने में मदद देती है, पॉलिटिकल इवेंट्स को समझने में मदद देती है। पॉलिटिकल साइंस को इसलिए सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम के पीछे एक सोशल काज होता है, और जो मोस्टली गवर्नमेंट्स होती हैं, ये किसी भी इलाके के रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले उस इलाके की सोशल कस्टम्स यानी समाजी रवायात को मद्देनज़र रखती हैं। आगे इनका डिफरेंस है, ये साइंस ऑफ सोसाइटी है वो स्टेट और गवर्नमेंट यानी कि रियासत और इंतज़ामिया का मुताला करती है। इसका स्कोप कम है, जनरल साइंस है ज़्यादा है, जनरल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप भी कम है और स्पेसिफिक साइंस है। और इसके बाद सोशियोलॉजी जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशंस, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, हर तरह की मतलब ताल्लुकात और हर तरह की सोसाइटी का मुतालिया करती है। जबकि जो पॉलिटिकल साइंस है जस्ट फॉर्मल रिलेशंस की बात करती है और सियासी तौर पर महज़्ज़ब माशरों का मुतालिया करती है। इसी तरह सोशियोलॉजी और हिस्ट्री है। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। सोशियोलॉजी में जो है हम सोशल एक्शंस को स्टडी करते हैं और उसके बाद सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं, जबकि हिस्ट्री जो है वो ये पास्ट की स्टडी है। ये पास्ट सोशियोलॉजी है और प्रेजेंट हिस्ट्री है। हिस्टोरियंस ने बहुत सी बुक्स लिखी हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट के लिए कारआमद हैं, मुफीद हैं, और इसी तरह से हिस्टोरियंस ने जो है वो बहुत सा बेनिफिट लिया है सोशियोलॉजिस्ट से। अब जो न्यू हिस्टोरिकल स्टडी है इसमें भी जो है वो सोशियोलॉजी का एक बड़ा रोल है। इस तरह से इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। सोशियोलॉजी जो है कंसर्न्ड है प्रेजेंट सोसाइटी के साथ, जबकि हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स, माजी के वाक़यात, हालात व वाक़यात का मुतालिया है। ये एनालिटिकल साइंस है, वो ज़रा डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ साइंस है, उसमें ज़रा ज़्यादा लेंथी आ जाता है सारा। अब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी है। सोशियोलॉजी को हमने देख चुके हैं कि ये ग्रीक वर्ड लोगोस और लैटिन वर्ड सोशियस से मिलकर बनाया वर्ड, जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड एंथ्रो जिसका मतलब है मैन, यानी कि ये ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन है। इसमें भी हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ये सोशियोलॉजी पे डिपेंड करती है, ताकि जो है ये सोसाइटीज़ का जो है वो अर्ली सोसाइटीज़ जो हैं, हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उन्हें उनकी स्टडी कर सके। और सोशियोलॉजी जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ताकि ये एंशियंट सोसाइटीज़ का मुतालिया कर सके। इनके अंदर जो डिफरेंस है, सोशियोलॉजी जो है वो ये करंट सोसाइटी का मुतालिया है, और जो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी में जो है हम मॉडर्न सिविलाइज्ड और कम्प्लेक्स सोसाइटीज़, पेचीदा माशरे, जदीद माशरे और उसके साथ महज़्ज़ब माशरों को देखते हैं। जबकि हमारे पास जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें हम कदीम माशरों को और नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ यानी कि गैर तालीम याफ्ता माशरों को देखते हैं। इस तरह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का आ जाता है इसमें। साइकोलॉजी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो उन्हें देखा जाता है इसके हवाले से। और सोशियोलॉजी को जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर्स की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस की, सोशल प्रोसेसेस की बात करते हैं, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो साइकोलॉजी की स्टडी में आती हैं। तो सोशियोलॉजी के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है उसे, साइकोलॉजी को। अब इन दोनों का अपना अपना एक फ़ंक्शन है और क्राइटेरिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। डिफरेंस इसका यही आ जाता है कि ये
सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर लॉजिकल एंगल से देखती है, जबकि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजिकल एंगल से देखती है। आगे सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस आ जाता है और इसका रिलेशन आ जाता है। तो जितना जो भी फिनोमिना जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसकी हम जो है वो क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। और सोशियोलॉजी को जो है वो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स हैं सोसाइटी की, डाटा कलेक्शन है या उनकी इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो सोशियोलॉजी इसलिए जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। और स्टैटिस्टिक्स को सोशियोलॉजी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं जब, तो उसमें जो है वो सोशियोलॉजिकल स्टडी आ जाती है। अब सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी जो और एजुकेशन, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? सोशियोलॉजी जो एरिया कवर करती है उसमें क्रिमिनोलॉजी ऐड होती है, उसमें क्रिमिनल कॉजेज़, क्राइम के की वजूहात, उसके तरीके और उसका जो है रिमूवल, कि उसे किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन जो है वो लोगों को सेंसिबल बनाती है और उन्हें जुर्म करने से रोकती है, उन्हें जो है वो सोशल नॉर्म्स, अखलाकियात सिखाती है, और उनका जो कल्चर और वैल्यूज़ हैं वो उन्हें जो है वो कामयाब बनाता है और क्राइम फ्री बनाता है। सोशियोलॉजी और लॉ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो है वो सोशियोलॉजी एक सोशल फ़ेनोमेना है जो लॉ के साथ मुतल्लिक़ा है, और लीगल नॉर्म्स माशरे के अंदर जो हैं वो भी मतलब सारी सोशियोलॉजी के साथ ही मिलती जुलती होती हैं। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे सोशियोलॉजी ऑफ लॉ ने डेवलप किया है, और उसके बाद सोशियोलॉजी और जो लॉ हैं ये एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक इंटरवोवन हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और सोशियोलॉजी जो है वो लॉ को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह से जो लॉ है ये रेगुलेट होने के लिए सोशल नॉर्म्स को देखता है, समाजी रवायात, समाजी जो है वो अखलाकियात, इक़दार, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाता है इसे। लॉज जो है वो गवर्नमेंट और सोसाइटी मिलकर बनाती है, और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज़ आ जाती हैं। सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज़ में क्लासिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, जिसमें जो है वो हम रवायती माशरों की जो है वो खसूसियात देखते हैं। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, ये सारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें सनती दौर है। पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, तो ये बेस्ड है मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी फ़लाह के ऊपर फोकस करते हैं कि एक इंसान जो है वो माशरे में इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फैसिलिटेट करना है, किस तरह से उन्हें जो है वो प्रमोट करना है। आगे कंक्लूजन है जी इसका, ये बहुत ऑब्वियस बात है कि सोशियोलॉजी जो है वो दूसरी सोशल साइंसेस के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, इसलिए इसे दूसरे सोशल साइंसेस की मदर कहा जाता है। और ये सोशियोलॉजी और दूसरी साइंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट हैं। यही इसका कंक्लूजन, यही इसका एंड पॉइंट है। आज तक के लिए इतना ही।